नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नाज़रीन, आज भी सदारती रेफरेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी रही और सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी ने अपने दलाइल शुरू करते अदालत को ये बात समझाने की कोशिश की कि वोटिंग जो तनासब है वो तनासब की तशरीह जो अदालत कर रही है वो इस तरह नहीं है। सियासी जमातों को नुमाइंदगी देने के लिए, भले वो छोटी ही हों, उनको नुमाइंदगी देने के लिए वफाक का एक फोरम कायम किया गया जिसका नाम सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। और जो मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से अदालत तशरीह कर रही है वो इस तरह बिल्कुल नहीं। ये वहाँ होती है जहाँ सिचुएशन आइडियल हो और पाकिस्तान में सिचुएशन आइडियल नहीं है। मियां रज़ा रब्बानी ने आज अदालत को क्या समझाने की कोशिश की, जस्टिस एजाजुल हसन ने उसके जवाब में क्या कहा, ये हम आपको आज के इस व्लॉग में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपनी राय के लिए हमें ज़रूर कमेंट्स करें। वो वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि हम आपकी राय से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच मुसलसल उसकी समाअत कर रहा है। इस वक्त जो पोजीशन है वो जो चीफ प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर यानी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान उनके और चारों सूबे और इस्लामाबाद के जो एडवोकेट्स जनरल हैं उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन अपना फीडबैक दे चुका है। इलेक्शन कमीशन की तलबी भी हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट में पेश भी हुए और उनसे सख्त किस्म के सवालात भी हुए। लेकिन इलेक्शन कमीशनर ने क्लियर कट कह दिया कि वोटिंग के तरीक़ेकार यानी हुकूमती जो ख्वाहिशात के मुताबिक वोटिंग के तरीक़ेकार, सेनेट के इंतखाबात के तरीक़ेकार को बदलने के लिए आइन में तरमीम करना ज़रूरी है, क्योंकि आइन का आर्टिकल 226 ये बताता है कि सेनेट के इंतखाबात भी खुफिया वोटिंग से होगी। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के उस मौक़िफ़ से भी इत्तफ़ाक नहीं कर रहा कि खुफिया वोटिंग का मतलब कि वो अमल जो उस वक्त हो रहा हो वो खुफिया, उसके बाद बैलेटिंग या ओपन जो वोट है उसकी निशानदेही की जा सकती है, वोटर की निशानदेही की जा सकती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह चुका है ता क़यामत तक खुफिया वोटिंग का मतलब खुफिया होता है। आज मियां रज़ा रब्बानी ने अदालत को ये समझाने की कोशिश की कि जनाब आला माय लॉर्ड, आप जो मुतनासिब नुमाइंदगी की जो तशरीह करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं जैसा आप कह रहे हैं। यानी मियां रज़ा रब्बानी ये कहना चाह रहे थे कि मुतनासिब नुमाइंदगी का मतलब ये है कि सूबों की जो सूबाई असम्बलियों में जितनी नशस्तें हैं यानी उससे नशस्तों के हिसाब से सेनेट में उस तनासब से वो नुमाइंदगी हो और वो होती रही है। उसके हवाले से उन्होंने कई मिसालें भी पेश की। लेकिन जो जस्टिस एजाजुल हसन या चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी तशरीह वही है कि जिस पार्टी ने जिसकी सीटें हैं उसको उतनी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब कि जो अक्सरियत में पार्टी जहाँ है उसको अक्सरियत सेनेट की सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन उस मौक़िफ़ को से रज़ा रब्बानी ने इत्तफ़ाक नहीं किया और उसकी मिसाल दी कि इस तरह नहीं होता, ये तरीक़ेकार बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जिस पार्टी के पास 2-4 सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं उसके भी 2-2 सेनेटर सेनेट के ऐवान में मौजूद होते हैं और इत्तेहाद जो होता है सियासी जमातों के माबिन इत्तेहाद भी होता है। उस हिसाब से भी वो तनासब तब्दील हो जाता है जो तनासब अदालत कह रही है। उन्होंने पंजाब में PTI और काफली के इत्तेहाद की मिसाल दी और कहा कि काफली यानी मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के पास सूबाई असम्बली में इतनी नशस्तें नहीं, लेकिन PTI वहाँ भी उनको एक सेनेट की नशस्त दे रही है। तो अगर आपकी बात मान ली जाए तो फिर ये वो तनासब नहीं रहता जो अदालत कह रही है। लेकिन आज भी जस्टिस एजाजुल हसन अपने पुराने मौक़िफ़ पे कायम रहे कि सेनेट में किसी भी पार्टी की जो नशस्तें होनी चाहिए वो उस पार्टी की अक्सरियत या उस पार्टी का जो सूबाई असम्बली में जितना तादाद है उस हिसाब से होनी चाहिए। यानी ये फ़र्क है कि जो मुतनासिब नुमाइंदगी है वो
जमाती अददी बुनियादों पे होना चाहिए या सूबों का जो रेशो तय हुआ है वो होना चाहिए। इसी मामले पे अब तक मतलब दोनों यानी फरीकैन जो हैं और जो अदलिया है उसमें इस पे बहस हो रही है। लेकिन फिर जो एक मौके पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है उसकी मिसाल रज़ा रब्बानी ने पेश की कि वो भी उसको आप किस खाते में डालेंगे, यानी वो भी उसका तस्वर भी इसलिए दिया गया है कि अगर कोई एक छोटी पार्टी है वो अगर आना चाहे तो वो भी आ सकती है, फिर वो आपस में इत्तेहाद करके वो सेनेट में नशस्तें ले सकते हैं। जब अदालत ने रज़ा रब्बानी से ये सवाल किया कि खुफिया बैलेटिंग जो है उसका क्या मंतक क्या है, तो उसमें भी रज़ा रब्बानी ने कहा कि हो सकता है कि कानून साज़ों के जहन में हो कि जो मुतनासिब नुमाइंदगी जो आप चाह रहे हैं या मुतनासिब नुमाइंदगी वो ना हो जो पार्टी का जो सूबाई असम्बलियों में जो नशस्तें हैं उस हिसाब से ना हो, इसलिए खुफिया इसको वोटिंग रखा गया हो। बहरहाल रज़ा रब्बानी का यही मौक़िफ़ था कि इस बात को आइन के तनाजुर में देखना पड़ेगा और आइनी तमाम मसाइल का हल देता है। ये जो सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा है ये आइन के आर्टिकल 186 के तहत भेजा है और आप इसको 184 यानी अवामी मफादात और बुनियादी हुकूक के तनाजुर में देख रहे हैं, लेकिन मामला आइन ने खुद ही हल करना है। एक लंबी ये बहस थी मियां रज़ा रब्बानी की और उन्होंने कहा कि वो 10 नुकात पे देंगे और अहम जो उसमें नुक्ता होगा वो जस्टिस एजाजुल एहसन ने जो सवाल उठाया था कि अगर मुतनासिब नुमाइंदगी से मुराद जो जस्टिस एजाजुल एहसन ले रहे हैं कि अगर सूबों में जिस पार्टी की हैसियत है, जिस पार्टी की नशस्तें हैं, अगर उस हिसाब से ये सेनेट में इंतखाबात नहीं हुए, उस हिसाब से सेनेट में उन जमातों को हिस्सा नहीं मिला तो सिस्टम जैम हो जाएगा। तो मियां रज़ा रब्बानी ने कहा कि बिल्कुल सिस्टम जैम नहीं होता। 2 ऐवान जो हैं फिर वो हाउस ऑफ कॉमन हो या हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो या कौमी असम्बली हो या सेनेट ऑफ पाकिस्तान हो, उसमें तनाज़ा न होना इश्यूज़ पे वो खैर फितरी है, ये होता रहता है। कौमी असम्बली एक अवामी नुमाइंदगी वाला बड़ा ऐवान है, लेकिन सेनेट ऐवान बाला है। तो जो बिल कौमी असम्बली पेश करती है वो सेनेट उसको रद्द भी कर सकता है, सेनेट के पास 90 दिन का वक्त भी होता है। और उसके अलावा अगर वो बिल रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर कौमी असम्बली को वापस कर दिया जाता है तो फिर कौमी असम्बली उसमें तरमीम करके वापस सेनेट को देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मियां रज़ा रब्बानी जो नुकात थे उस पर मुख्तलिफ सवालात भी उठाए और रज़ा रब्बानी ने कोशिश की कि अदालत उज़्मा को इस बात पे कायल किया जाए कि मुतनासिब नुमाइंदगी या सिंगल जो ट्रांसफरेबल वोट है उस पर कायल किया जाए। इसलिए रज़ा रब्बानी ने बार बार कहा कि ये सेनेट का ऐवान जो है उसके क़याम पे अदालत को जाना पड़ेगा कि ये क्यों इसका क़याम अमल में आया। ये फेडरलिज़म का सिंबल है, फेडरलिज़म के लिए बनाया था, वफाकियत के लिए, और उसमें फिर जो लोग नाराज़ थे उनको भी शामिल किया गया और उनको पूरी नुमाइंदगी दी गई। तो जो छोटे सूबे हैं या जिनकी छोटी जमातें हैं उनके लिए भी ये ट्रांसफरेबल वोट का तस्वर दिया गया ताकि उनकी नुमाइंदगी हो और ये नुमाइंदगी फिर तमाम सूबों से, तमाम इकाइयों से होकर इस वफाक में आती है और वफाक में वो अपने मसाइल जो हैं वो रख सकते हैं। लेकिन इसको इस तनाजुर से न देखा जाए कि जिस पार्टी की हुकूमत हो उस पार्टी की ही जो सेनेट में अक्सरियत हो, क्योंकि लाजमी नहीं कि जो पार्टी वफाक में हुक्मरान हो वो सूबों में भी हो। वफाक में जो अपोजिशन में जमातें हैं उनकी सूबों में भी हो सकती है, तो ये फिर तस्वर चेंज हो जाता है। तो कोशिश तो रज़ा रब्बानी ने काफ़ी की, अदालत को उनके बल्कि दलाइल मुकम्मल भी नहीं हुए, पीर के दिन तक ये मुलतवी हुई है। लेकिन फिर अदालत ने उस पर यह सवाल भी उठाया कि लाजमी नहीं है कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है वो हुक्मरान जमायत के ख़िलाफ़ भी जाए, वो हुक्मरान जमायत के हक़ में भी जा सकता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो उसका मतलब है कि वो जो सिंगल वोट है वो हुक्मरान जमायत के ख़िलाफ़ जाएगा। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन ने फिर ये कहा कि
جس کی جتنی اکثریت صوبائی اسمبلی میں ہے اس کو اتنی حیثیت سینٹ میں یعنی اتنی نشستیں ملنی چاہیے، لیکن یہ ایک پولیٹیکل سوال بھی ہے کہ اگر کسی حکمران جماعت کے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اس کو ووٹ نہیں دیتے تو اس میں الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے، اس میں سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے، یا اس میں سینٹ آف پاکستان کیا کر سکتا ہے۔ فرض کریں کہ اب اگر تحریک انصاف کو کئی ممبران ان سے نالاں ہیں، کئی ان کے اتحادی ہیں، وہ ان کی ایڈجسٹمنٹ ان سے نہیں ہو رہی، کئی امیدوار حکمران جماعت کے ہیں، اس پہ بھی مسائل ہیں پارٹی کے اندر، تو پارٹی کے اندر ودن پارٹی کچھ اختلاف ہوتے ہیں، تو اس کو حل کے لیے یہ فورم نہ سپریم کورٹ کوئی فورم ایسا ہے جس سے وہ تنازعات حل ہوں، نہ الیکشن کمیشن ہے، نہ سینٹ آف پاکستان ہے، یہ یعنی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ہی حل کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال میاں رضا ربانی کے دلائل جاری ہیں، وہ پیر کے دن بھی دلائل دیں گے۔ آج کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی کہ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ آپ جو متناسب نمائندگی اور صوبائی جو تناسب ہے اس حوالے سے جو تشریح کر رہے ہیں وہ تشریح ایسے نہیں ہے، اور وہ تشریح جو جماعتی بنیادوں کی تشریح ہے وہ آئیڈیل سچویشن میں ہوتی ہے، اور پاکستان میں آئیڈیل سچویشن نہیں رہی، پاکستان میں بالکل کبھی بھی سیاسی طور پہ آئیڈیل سچویشن نہیں رہی۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔